सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनके ओव्यूल्स, ठीक है, इंक्लोज नहीं होते ओवरी वॉल्स के थ्रू। मतलब ओव्यूल्स के ऊपर ओवरी वॉल की कवरिंग नहीं होती है। यहाँ पर देखा, जिम्नो का मतलब नेक्ड होता है, स्पर्म आर सीड्स, मतलब जिनकी सीड्स नेक्ड होती हैं। तो जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं, उनके ऊपर ओवरी वॉल की कवरिंग नहीं होती है। बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले एंड फर्टिलाइजेशन के बाद भी उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं आती है। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन पहले बात कर रहे हैं, ओव्यूल है, ठीक है। बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में, ठीक है। तो सीड के ऊपर भी कोई कवरिंग नहीं होती है। तो सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनते हैं आर नॉट कवर्ड, मतलब वो नेक्ड होते हैं। अब जिम्नोस्पर्म किनको इंक्लूड करता है? तो जिम्नोस्पर्म में हमें मीडियम साइज ट्रीज देखने को मिलेंगे, टॉल ट्रीज देखने को मिलेंगे एंड श्रब्स भी देखने को मिलेंगे। अगर बात करें वन ऑफ दी जिम्नोस्पर्म की, बात करें टॉलेस्ट है, वो हमारा कौन है, सिक्वेया, ठीक है। टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है में से आता है, वो जिम्नोस्पर्म है। अब रूट्स की बात करते हैं, तो रूट्स होते हैं जनरली टैप रूट्स होते हैं। टैप रूट्स क्या होते हैं? जिसकी एक मेन एक्सिस होती है, उसकी फर्दर क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं टैप रूट। ये एक मेन एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं, तो इसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। तो जो हमारे जिम्नोस्पर्म देखेंगे उसमें कौन सी रूट्स होती हैं, टैप रूट्स होती हैं। रूट्स इन सम जनरल है फंगल एसोसिएशन। ये हम पढ़ के आए हैं कि क्या कहते हैं, फंगस का, ठीक है, एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कुछ जनरा में क्या कहते हैं, फंगल एसोसिएशन होता है रूट्स के साथ, तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। जैसे कि एग्जांपल कौन सी देखी है, पाइनस, ठीक है। बाकी कुछ में देखेंगे कि क्या कहते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉलराइड रूट्स, ठीक है, वो प्रेजेंट होती हैं। इसकी एग्जांपल कौन है, साइकस। जो कॉलराइड रूट्स हैं वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती हैं। मतलब ये अगर हमारा सॉइल है, ठीक है, तो ये रूट है, ऐसे ग्रो के साथ साथ ऊपर की तरफ भी ग्रो करती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी दिखाते हैं ये। आगे बात करते हैं, स्टेम्स अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं, जैसे कि साइकस में। अब कुछ स्टेम्स में ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगी, तो वो कौन सी है, पाइनस और सिड्रस में। अब लीव्स क्या कहते हैं, सिंपल भी प्रेजेंट होती है, कंपाउंड भी, ठीक है। तो सिंपल लीफ ऐसे होते हैं, ठीक है, ये एक लीफ है, इसमें कोई इंसाइजन नहीं है। अब बात करें यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप नीम की लीफ देख लीजिए, तो क्या होता है, छोटे छोटे लीफ लेट में डिवाइड होती है, ठीक है। तो एक मेन एक्सिस को हम ब्रांचेस बोल रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहते हैं, लीफ है, ठीक है। तो इनमें इंसिजन देखने को मिलती है। जैसे ये पूरा ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, बीच बीच में से कट है, तो ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है हमें कि ऐसे ऐसे प्रेजेंट है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं, ये हमारी कंपाउंड लीफ है, ठीक है। तो लीव्स सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। अब साइकस की बात करेंगे, जो पिन्नेट लीव्स होती हैं, परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स, ठीक है, मतलब काफी टाइम तक ये ग्रीन रहती हैं, ठीक है, जल्दी नहीं शेड होती है। The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme temperature। तो ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब ज्यादा हार्श कंडीशन को सहने के लिए भी कहते हैं जिम्नोस्पर्म अडेप्टेड है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड, ठीक है। इन कॉनिफर्स needle-like leaves reduce the surface area. Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss। तो कॉनिफर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, आपको कोल्ड क्लाइमेट में देखने को मिल जाएगा कॉनिफर्स। तो उनकी लीव्स कैसे होती है, नीडल लाइक होती हैं, ऐसे नीडल लाइक लीव्स हैं। तो नीडल लाइक लीफ है, तो इनका सरफेस एरिया कम है, स्टोमेटा बहुत ज्यादा डीप में होते हैं, तो वाटर लॉस भी कम होता है, और उसके बाद स्नो भी इसके ऊपर कवर नहीं हो पाती, स्नो नीचे शेड हो जाती है, ठीक है। तो ये इनके अडेप्टेशन कुछ देखने को मिली है। अब जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, तो हेटेरोस्पोरस होते हैं, मतलब दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। जो दो काइंड के स्पोर्स हैं, ये स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे। तो स्पोर्स है तो स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे, ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स होंगे, ठीक है। तो स्पोर्स बनते हैं, दो टाइप के स्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। अब ये स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं। अब ये स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, which are arranged spirally along an axis to form lacs और compact strobili और cones। ये हम देख चुके हैं पहले भी कि जो स्पोरोफिल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्पोरोफिल्स मिलकर क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम बताते हैं स्ट्रोबलाई और कोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ये ऐसा स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर स्पोरोफिल्स, बहुत सारे स्पोरोफिल्स मिलके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाए, जिसको हम स्ट्रोबलाई और कॉन कह सकते हैं। ओके, तो ये जो स्पोरोफिल है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया। द स्ट्रोबलाई बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब बात कर रहे हैं जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबलाई, ठीक है, ऐसे स्ट्रोबलाई, ठीक है, जिनके ऊपर क्या कहते हैं, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, या जो माइक्रोस्पोरोफिल्स को बेयर कर रही हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं मेल स्ट्रोबलाई, ठीक है। तो यहाँ माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट
male gametophyte generation which is highly reduced and is confined only a limited number of cells. ठीक है, एक मिनट रुकिए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, तो बोल रहे हैं, एक मिनट, तो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर, ठीक है, किसके अंदर बनता है ये? तो ये बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होगा जी? जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होगा? माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर, माइक्रोस्पोरोफिल्स। ऐसे बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल मिलकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मेल स्ट्रोबलाई, ठीक है, तो मेल स्ट्रोबलाई। हाँ जी, तो मेल स्ट्रोबलाई के ऊपर है, किससे बना है? माइक्रोस्पोरोफिल से। माइक्रोस्पोरोफिल क्या बेयर करते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया, और जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? माइक्रोस्पोर, ठीक है, तो माइक्रोस्पोर बनाते हैं, एक मिनट, ये बनाते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर है ये बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है, जो कि हाईली रिड्यूस होगा, हाईली रिड्यूस, बहुत स्मॉल साइज का होगा, ठीक है, लिमिटेड टू अ नंबर ऑफ सेल्स, बहुत कम सेल प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ सेल्स। और जो मेल गैमेटोफाइट होता है इसी को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन, इसी को क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। तो ये है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन किसके अंदर प्रेजेंट होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होता है, तो किसके अंदर प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, ओके, इन माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हाँ जी, तो स्ट्रोबलाई जिसके अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल से बना है, बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, या तो मेल स्ट्रोबलाई बोलते हैं। माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर है डेवलप किसमें किसमें डेवलप हो जाते हैं? मेल गैमेटोफाइट में। जो हमारा माइक्रोस्पोर है किसमें डेवलप होगा? मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, तो ये आगे चल के क्या बना देगा? मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, विच इज हाईली रिड्यूस, जो कि हाईली रिड्यूस होता है, और क्या कहते हैं इसमें कुछ नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये क्या कहते हैं? इस रिड्यूस गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन किसके अंदर होती है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होती है, ठीक है, तो डेवलप इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया। अब कोन्स बेयरिंग मेगास्पोरोफिल्स, अब मेगास्पोरोफिल्स की बात करते हैं, ठीक है, मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स, तो मेगास्पोरोफिल्स के साथ क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, ओके, तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दो, चाहे ओव्यूल बोल दो, आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबलाई। मेल और फीमेल, अब यहाँ बात करें, ये देख लेते हैं, मेल एंड फीमेल कौन क्या होते हैं? या स्ट्रोबलाई सेम ही भी प्रेजेंट होते हैं, सेम ट्री पे। सेम ट्री के एग्जांपल क्या है? पाइनस, ठीक है, साइकस में मेल स्ट्रोबलाई अलग पेड़ पे होंगे और फीमेल स्ट्रोबलाई अलग पे होंगे, ठीक है, तो वहां पर अलग अलग देखेंगे। इसके एग्जांपल क्या है? साइकस, सेम पे पाइनस है। अब बात करते हैं मेगास्पोर मदर सेल है, डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। अब न्यूसेलस किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर देख लेते हैं, ये ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर बहुत सारे इंटेगुमेंट्स होती हैं, कवरिंग होती है, उसके अंदर बीच में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा फूड रिजर्व होता है, बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये ओव्यूल है। अब इसके अंदर न्यूसेलस है, न्यूसेलस का एक सेल क्या कहते हैं? कोई एक सेल डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता है? मेगास्पोर मदर सेल। अब न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप्स, ठीक है, एनवलप्स का हम इंटेगुमेंट्स बोल रहे हैं, कवरिंग बोल रहे हैं, एंड द कंपाउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? ओव्यूल बोल देते हैं। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है, ओव्यूल्स किसके अंदर होते हैं? किसके ऊपर होते हैं? मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर। जैसे यहाँ बात करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर कौन होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। वैसे यहाँ पर कौन होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, किसके ऊपर? मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर, विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन्स, और ये मेगास्पोरोफिल मिलके, बहुत सारे मेगास्पोरोफिल मिलके क्या बनाते हैं? फीमेल कोन बना देते हैं।
द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। अब ये मियोटिक डिवीजन करता है मेगास्पोर मदर सेल और क्या बनाता है 4 मेगास्पोर्स बनाता है। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट। अब उनमें से जितनी 4 बनेंगे मेगास्पोर्स, उनमें से एक क्या कहते हैं मेगास्पोरेंजियम का जो इंक्लोज है वो क्या करेगा मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा। इसमें दो या दो से ज्यादा आर्किगोनिया प्रेजेंट होंगे जिसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। और जो मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट है ये भी कहाँ रहेगा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही रहेगा। चलिए इसको देख लेते हैं जितना हमने किया है यहाँ पर। हाँ जी, फीमेल कोन या स्ट्रोबलाई की बात करते हैं तो किसका बना होता है मेगास्पोरोफिल्स का, मेगा स्पोरोफिल्स। अभी जो मेगास्पोरोफिल्स है ठीक है ये क्या बेयर करते हैं, ये बेयर करते हैं ओव्यूल। ठीक है तो ये ओव्यूल को बेयर करते हैं, यहाँ पर लिखा भी है ये बेयर करते हैं। एक मिनट, ओव्यूल या इसको बोलो मेगास्पोरेंजिया। ठीक है ओके, यहाँ बात करते हैं यहाँ पर क्या है, इसको मेगास्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं तो मेगास्पोरेंजिया। अब जो ओव्यूल है इसके अंदर न्यूसेलस होता है ठीक है, उसमें से डिफरेंशिएट होके एक मेगास्पोर मदर सेल बनता है। अब मेगास्पोर मदर सेल कवर्ड बाय इंटेग्यूमेंट्स या एनवेलॉप्स बोल सकते हैं। तो न्यूसेलस की बात करते हैं, ये न्यूसेलस है ठीक है, ये इसमें बहुत सारा फूड रिजर्व होता है ठीक है और बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है। ये न्यूसेलस है, इसके ऊपर कवरिंग होगी, माना तो ये कवरिंग, दो कवरिंग, ऐसी कवरिंग मिल जाती है बहुत सारी और ये बनाते हैं इंटेग्यूमेंट्स और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है ओव्यूल होते हैं ठीक है। अब यहाँ ओव्यूल पे ना एक जगह खाली रहती है स्पेस, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल तो ये जो न्यूसेलस है इसमें से एक सेल क्या होता है डिफरेंशिएट होकर बना देता है मेगास्पोर मदर सेल। तो इसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट है ना, तो उसमें से एक डिफरेंशिएट होकर बना देगा मेगास्पोर मदर सेल, तो एमएमसी बोल सकते हैं इसको। तो मान लेते यही है वो ठीक है, इसको बोलेंगे एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। अभी जो मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या करेगा मियोटिक डिवीजन करेगा, ठीक है मियोटिक डिवीजन करेगा, मियोटिक डिवीजन और 4 स्पोर्स बनाएगा, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये स्पोर्स बनेंगे ठीक है। अब इसमें से क्या कहते हैं 3 तो रिड्यूस हो जाएंगे या डीजेनरेट कर जाएंगे, डीजेनरेट, एक बचेगा ठीक है। अब ये जो एक है वो डेवलप हो जाएगा इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ये भी कैसा है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो अभी तक हमने क्या देखा एक बार देख लेते हैं। हाँ जी पहले ये वाला मेल वाला देख लेते हैं। तो मेल स्ट्रोबलाई किसका बना है माइक्रोस्पोरोफिल्स का। स्पोरोफिल्स होते क्या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है, जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स है ठीक है जो क्या बेयर करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया को ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाएगा माइक्रोस्पोर बनाएगा, जो माइक्रोस्पोर है वो डेवलप होकर क्या बनाएगा, अब एक स्पोर है ठीक है, ये जो स्पोर है ये क्या कहते हैं जब डेवलप करेगा ठीक है तो ये क्या बनाएगा
मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। जो मेल गैमेटोफाइट है ये हाईली रिड्यूस होता है, लिमिटेड हुआ फ्यू नंबर ऑफ सेल्स, बहुत कम सेल प्रेजेंट होते हैं। इसी रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। और ये किसके अंदर इसका डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनता है, स्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है। और जो मेल गैमेटोफाइट है किसके अंदर प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब उसके बाद आते हैं फीमेल कोन की बात करते हैं। तो फीमेल कोन किसका बना है, मेगास्पोरोफिल्स का बना है। ठीक है, तो इस पे क्या होंगे, इसके ऊपर प्रेजेंट होगा मेगास्पोरेंजिया या तो ओव्यूल प्रेजेंट होगा, दोनों बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं ओव्यूल के अंदर होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस के ऊपर कवरिंग होती है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एनवेलप बोल दो या तो क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट्स बोल दो। अब ये क्या है, यहाँ पर बहुत सारा फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। उसी में से एक सेल कहते हैं डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल बना देता है। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये डिवाइड करता है फर्दर, मियोटिक डिवीजन करता है, 1 से 4 बनते हैं, 1 2 3 4। 4 में से 3 तो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, तो ये खत्म, डीजेनरेट। अब जो एक बचेगा ना, ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बना देता है। यहाँ पर न्यूसेलस के अंदर डिफरेंशिएट होगा, एक मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, एक सेल डिफरेंशिएट होगा और बना देगा मेगास्पोर मदर सेल। अभी जो मेगास्पोर मदर सेल ये मियोटिक डिवीजन करेगा और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा, उसमें से 3 डीजेनरेट कर जाएंगे और एक डेवलप हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट में। यहाँ तक हमने देख लिया है, कहाँ गया, हाँ जी। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके पास क्या होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, जो कि क्या कहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया होंगे। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये किसके अंदर होगा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही प्रेजेंट होगा। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मतलब ओव्यूल के अंदर ही है, ये पूरा क्या है, ओव्यूल है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम। अब ये जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, एक मिनट देख लेते हैं, ये डेवलपमेंट होगा आगे, एक मिनट। यार बार बार हट ही जा रहा है। हाँ, तो यहाँ बात कर रहे थे, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, अब ये डिवाइड करेगा, मियोटिक डिवीजन कराएगा। अब मियोटिक डिवीजन कराएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 4 सेल बनेंगे, 4 स्पोर बनेंगे, 1 2 3 4, 4 स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, इसको मिटा देते हैं हम, मियोटिक डिवीजन हो चुका है। अरे यार, हाँ, है ना, तो ये स्पोर्स बन गए। अब ये स्पोर्स फर्दर क्या होंगे, इसमें से एक 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, 3 क्या हो जाएंगे, 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। अब ये 3 हम यहाँ लिख ले रहे हैं ऐसे हाईलाइट करने के लिए हल्का सा, ये जो 3 क्या है, डीजेनरेट हो जाएंगे, डीजेनरेट, 3 डीजेनरेट हो गए। एक जो है अब ये बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा कुछ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, तो इसको हम बोल देंगे फीमेल गैमेटोफाइट। अभी जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसकी बस आर्किगोनिया प्रेजेंट होगा। पिंक लाइन बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, तो चलो बना दे रहे हैं। ठीक है, ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट ही है, या पूरा इसको न्यूसेलिस ही बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ बात कर रहे थे, हाँ जी। यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। अब फीमेल गैमेटोफाइट के पास क्या प्रेजेंट होगा, आर्किगोनिया प्रेजेंट होगा, 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, यहाँ 2 या 2 से ज्यादा के प्रेजेंट होंगे, आर्किगोनिया प्रेजेंट होंगे। प्लास्टिक स्ट्रक्चर होते हैं, ये आर्किगोनिया है, आर्की
गोनिया, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, यहाँ बना देते हैं कि ये क्या फीमेल गैमेटोफाइट, इसके पास क्या प्रेजेंट है, आर्किगोनिया। अब ये किसके अंदर प्रेजेंट है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। हाँ जी, ये पूरा स्ट्रक्चर किसके अंदर प्रेजेंट है, मेगास्पोरेंजियम, मतलब इसको बोल सकते हैं ओव्यूल के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। हाँ जी, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। हाँ जी, इनके पास फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये किसके अंदर है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ग्रो कर रहा है। ये किसके अंदर है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ग्रो कर रहा है, कौन, पोलन ग्रेन। अब ये स्पोरोफाइट के ऊपर ही क्या कहते हैं, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। ये स्पोरेंजिया जो स्पोरोफाइट के ऊपर है उसी के ऊपर क्या कहते हैं, ये ग्रो करते हैं। तो ये स्पोरेंजिया के अंदर ही ग्रो करते हैं। जो हमारा माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ग्रो करता है, और जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोरेंजिया में। तो फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजिया के अंदर और मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ग्रो करता है। द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, they are carried in air currents and come in contact with the opening of ovule born in the megasporophylls। तो क्या बोल रहे हैं, जो पोलन ग्रेन है वो माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज होगा। ठीक है, जो पोलन ग्रेन रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद कहाँ जाएगा, तो बोल रहे हैं रिलीज, एंड इसको कैरी कौन करके ले जाएगा, एयर करंट। कहाँ लेकर जाएगा, ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के ओपनिंग के पास लेकर, जिसको हमने कहते थे माइक्रोपाइल। ठीक है, और ये ओव्यूल कहाँ बोन कर रहा है, मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर। तो मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर ओव्यूल है, उसके पास कौन जाएगा, पोलन ग्रेन जाएगा, ओव्यूल की ओपनिंग के ऊपर अंदर जाएगा। अब आगे बात करते हैं, पोलन ट्यूब का द मेल गैमेटोफाइट ग्रोस टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। उसके बाद जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, अब पोलन ग्रेन क्या बनाएगा, दो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, दो मेल गैमेट्स बनाएगा। कितने गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स बनाएगा। ठीक है, और वो कहाँ जाएंगे, ओव्यूल्स के पास, ओव्यूल्स के अंदर जाएंगे आर्किगोनिया में। ठीक है, वहां पर अपने कंटेंट रिलीज करेंगे। अब वहां फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, और जाइगोट क्या डेवलप करेगा, एम्ब्रॉय बनेगा, और एम्ब्रॉय क्या बनेगा, एम्ब्रॉय एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स। ठीक है, ओके, तो जाइगोट एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड्स में। और सीड्स के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है। तो यहाँ बात करते हैं, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन। ठीक है, ये पोलन ग्रेन को एयर करंट्स लेके जाएंगी, एयर करंट्स कहाँ लेके जाएंगे, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल प्रेजेंट कहाँ है, ओव्यूल प्रेजेंट है ऑन मेगास्पोरोफिल, ऑन मेगास्पोरोफिल, स्पोरोफिल। और ये पोलन जो रिलीज कहाँ से हो रहा है, रिलीज हो रहा है फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया। एयर गन इसको ले जाएंगे ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, अब बात करते हैं जो पोलन ग्रेन है। ठीक है, पोलन ग्रेन बनाएगा, इसको उसके बाद क्या होगा, पोलन ग्रेन बनाएगा, पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ट्यूब ग्रो करेगा, पोलन ट्यूब। ठीक है, और पोलन ट्यूब में क्या होंगे, दो मेल गैमेट होंगे, टू मेल गैमेट्स। पोलन ट्यूब कहाँ लेके जाएगी इन मेल गैमेट्स को, आर्किगोनिया के पास, आर्किगोनिया, जहां पर क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है, एग सेल। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट है, ये कहते हैं एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओव्यूल, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। सीड कैसी रहेंगी, नेक्ड रहेंगी। ठीक है, क्या लिखा हमने यहाँ, पोलन ग्रेन है, रिलीज होगा माइक्रोस्पोरेंजिया से, एयर करंट इसको ले जाएंगे ओपनिंग ऑफ ओव्यूल के पास। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, मेगास्पोरोफिल के ऊपर।
ठीक है। फिर पॉलिन ड्रोन करेगा, ग्रो करेगा पॉलिन ट्यूब को, ठीक है। उसमें 2 मेल गामेट्स रहेंगे, वो पॉलिन ट्यूब कहाँ लेके जाएगी, आर्किगोने के पास लेके जाएगी मेल गामेट को। आर्किगोने में क्या प्रेजेंस है, एग सेल, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो जाएगा। ओव्यूल की बात करते हैं, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, सीड कवर्ड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जिम्नोस्पर्म, ठीक है। आई होप यू गाइस लाइक द लेक्चर, टू लाइक एंड सब्सक्राइब, okay. Thanks for watching.